हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली आपने सुना ही होगा, तमिलनाडु गवर्नर ने कुछ बिल्स को पास करने में काफी डिले कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस दिए थे। तो प्रेसिडेंट मोदी ने बड़ा सवाल उठाते हुए पूछा है, क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर को आदेश दे सकता है कि वह किसी भी बिल को कितने दिन में पास करे। पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 8 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर केस में एक इम्पोर्टेंट जजमेंट देते हुए कहा, कोर्ट ने कहा अगर विधानसभा कोई बिल पास करके गवर्नर के पास भेजती है तो गवर्नर के पास 3 महीने हैं, या तो वो बिल को पास कर दे या वापस भेज दे या फिर प्रेसिडेंट के पास मंजूरी के लिए भेज दे। अगर वह बिल दोबारा पास होकर गवर्नर के पास आता है तो वह बिल को गवर्नर को 1 महीने के अंदर मंजूरी देना अनिवार्य है। इन केस गवर्नर वो बिल प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं तो प्रेसिडेंट को उस बिल को 3 महीने के अंदर मंजूरी देना अनिवार्य है। इस पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यह टाइम लिमिट कहाँ मेंशन है हमारे संविधान में? आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201 में ऐसी कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट यह कैसे तय कर सकती है? इसे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में समझते हैं। आर्टिकल 200 कहता है, गवर्नर को कोई भी बिल मिलने पर वह 3 ऑप्शन कर सकते हैं। फर्स्ट, पास कर दे, सेकंड, वापस असेंबली को भेज दे, थर्ड, राष्ट्रपति के पास भेज दे। अब आते हैं आर्टिकल 201 पे। आर्टिकल 201 कहता है, अगर गवर्नर कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति या तो उसे अप्रूव कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, लेकिन संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कितने दिनों के अंदर करना है। प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143(1) का यूज किया, जो उन्हें यह पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट से वह राय मांग सके ऑन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। उन्होंने पूरे 14 सवाल पूछे हैं कोर्ट से, जैसे क्या सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसी टाइम लिमिट को लागू कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? क्या कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करके गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर को लिमिट कर सकता है? प्रेसिडेंट ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है राष्ट्रपति को कोर्ट से पहले ही राय लेनी चाहिए, ये भी कहीं संविधान में लिखा नहीं हुआ है। उन्होंने आर्टिकल 142 के जरिए गवर्नर द्वारा दिए गए 10 बिल को पास करने के आदेश को भी अनयूजुअल बताया है। साथ ही उन्होंने पूछा, जब राज्य और केंद्र में टकराव हो तो राज्य सरकारें आर्टिकल 131 का यूज क्यों नहीं करती, आर्टिकल 32 का मिसयूज क्यों करती हैं, जो केवल फंडामेंटल राइट के लिए है। तो असल सवाल यह आता है कि क्या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को सीमित कर सकती है, या फिर ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर और सेपरेशन ऑफ पावर को तोड़ता है? यह केस केवल कानून का नहीं बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल का केस बन चुका है। अगर आप यूपीएससी, जुडिशियरी और लॉ एस्पिरेंट्स हैं तो फॉलो कीजिए लॉजिस्ट फॉर मोर सच लीगल अपडेट।